महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के बाद प्रदेश में नई सरकार को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद अब देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का अगला सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक ना तो बीजेपी और ना ही उनके सहयोगी दल शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित गुट की तरफ से सीएम पद को लेकर पत्ते खोले गए हैं। फिलहाल सभी का कहना है कि गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद ही से लेकर फिलहाल फाइनल निर्णय लिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से शनिवार को कहा गया था कि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व सीएम पद को लेकर फाइनल डिसीजन लेगा। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के सागर निवास पर बैठक हो रही है, जिसमें चंद्रशेखर बावनकुले सहित कई नेता पहुंचे हैं। बैठक में अगली स्ट्रेटेजी पर चर्चा हो रही है। वहीं होटल ताज लैंड्स में शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की बैठक हो रही है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव परिणाम में सबसे ज्यादा 134 सीटें मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। इसके बाद दूसरे स्थान पर 58 विधायकों के साथ शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार भी एनसीपी 41 सीट पर अपने नाम करने में सफल रही है। खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी मनीषा, मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। मनीषा, अप्रत्याशित जीत मिलने के बाद अब महायुति गठबंधन में सस्पेंस है सीएम के नाम को लेकर। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बैठकों का दिन है। आज बताइए सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस साहब कहां हैं, कहां व्यस्त हैं, किस तरह की बैठकें हो रही हैं और क्या कुछ अभी सुबह से अभी तक बड़ा निकला है? जी बिल्कुल, कल के महायुति के प्रचंड विजय के बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो है हलचल बड़ी तेज हो चुकी है और इसी बीच जो है विपक्ष पूरी तरह से बौखला गए हैं कि ईवीएम गलत है, ये गलत है, वो गलत है। महाराष्ट्र की जनता इस जीत को स्वीकार नहीं करती। इस तरह के बयान जो है विपक्ष के नेताओं की ओर से आने लगे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो है भाजपा के जो जितने ही विजयी विधायक हैं उनकी वो डीसीएम देवेंद्र फडणवीस के सागर निवास पर सुबह से ही चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो शिंदे गठ है यानी कि सीएम एकनाथ शिंदे के जो विजयी विधायक है उनकी जो बैठक है वो शाम को करीब 6 बजे के आसपास है, जो मुंबई के होटल ताजलैंड में जो है होगी। और इसके बाद ही जो है शपथ ग्रहण समारोह का कहाँ पर होगा, उस जगह उस स्थान का जो है निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही जो है बड़े फैसले जो है मंत्रिमंडल को लेकर वो हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बड़ी बैठक है महायुति के विधायकों की वो कल होने की संभावना है और वो मुंबई में होने की संभावना है। इसके साथ ही अभी जो बैठक चल रही है विधायकों की उसको लेकर जो है मंत्री पद के लिए जो कुछ बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये जो बातें हैं ये फाइनल नहीं है। जो है तीनों महायुति की जब बैठक होगी, बड़ी बैठक, उसमें ही जो है निर्णय जो है वो आएगा कि मंत्रिमंडल किसको क्या दिया जा रहा है। ये भी बताइए मनीषा कि मंत्रिमंडल को लेकर अभी तक कोई कुछ चीज़ें सामने आई हैं क्या? कितने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं विधायक, या शिवसेना की तरफ से या एनसीपी की तरफ से, ये कुछ डिटेल्स अभी सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये भाजपा की ओर से जो है मंत्रिमंडल के विधायक जो है 22 से 24 विधायकों का जो है सूत्रों के मुताबिक पता चला है। और इसके साथ ही जो शिवसेना शिंदे गुट है उन्हें 10 से 12 जो है मंत्रिमंडल जो है मिल सकते हैं। तो लेकिन ये भी जो बातें हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, फाइनल निर्णय जो है वो अभी तक नहीं लिया गया है। लेकिन कल जो है मुंबई में बड़ी बैठक जो है महायुति की मुंबई या दिल्ली दोनों में से एक जगह हो सकती है और उसके बाद ही जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, वहाँ के जो सियासी पंडित हैं, जो राजनीतिक चर्चाएं इस समय महाराष्ट्र में चल रही हैं, खासतौर पे मुंबई में चल रही हैं, उनके बीच में क्या चर्चा है सीएम पद को लेकर? क्या देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय चल रहा है? किस तरह की बातचीत चल रही है, ये भी बताइए मनीषा। जी बिल्कुल, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस का जो चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए वो जनता की ओर से कहा जाए या फिर महायुति के जो भाजपा के जो लोग हैं उनकी ओर से कहा जाए तो वो का ही नाम जो है डीसीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम ही जो है सीएम चेहरे के लिए लिया जा रहा है कल से ही। और इसके साथ ही जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है प्रवीण दरेकर, उन्होंने भी कल ये बयान दिया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस ही सही चेहरा है। और अब तक जो है जो सूत्रों के मुताबिक जो अफवाहें जो है सुनने को मिल रही है कि ऐसा है
कि डीसीएम देवेंद्र फडणवीस को ही किया जाने वाला है, मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी निर्णय जो है वो अभी तक नहीं लिया गया है इस विषय पर। अच्छा मनीषा, ये थोड़ी संभावनाओं पे अगर हम बात करें कि चलिए देवेंद्र फडणवीस साहब का चेहरा आगे आता है, तो क्या एकनाथ शिंदे फिर डिप्टी सीएम की भूमिका में आएंगे, अजित पवार डिप्टी सीएम की भूमिका में रहेंगे, या एकनाथ शिंदे को फिर दिल्ली का रास्ता जो है वो दिखाया जा सकता है? थोड़ी संभावनाओं पे अगर हम चर्चा करें तो वहाँ किस तरह की बातें चल रही हैं पत्रकारों के बीच में, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में? मनीषा जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता है या फिर सपोर्टर है या फिर सीएम का जो गढ़ है थाने, वहां से जो है जनता की राय अगर आपको बता दें कि उन्हें तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा है फिर से सीएम एकनाथ शिंदे ही चाहिए। इसके साथ ही जो अगर भाजपा की तरफ के वालों की बात करें तो वो अपने ही नेता को यानी कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। तो ऐसे में जो है चलिए बिल्कुल, हालांकि तमाम संभावनाएं चल रही हैं लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मनीषा।